नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 14 अप्रैल 2025 को 1 डिग्री पे शनि राहु का युति हो रहा है आपके लिए थर्ड हाउस में, मीन राशि में। ये शनि राहु का युति हो रहा है, उसका क्या फल मिलेगा आपको। देखिए, सब जगह लोग जो बोल रहे हैं कि आपका ये जो युति है शनि राहु का, शनि जब विषोत्तरी दशा होता है 19 साल का, उसमें जब भी राहु का अंतरदशा होता है, या शनि बहुत टफ या तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है राहु के नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो शनि राहु का युति के लिए काफी नेगेटिव बात हो रहा है। पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूं, अगर आपका जन्म का शनि राहु का युति है, अगर मैंने शनि राहु का युति का ऐसा, इसको बोलते हैं पिशाच बाधा, और केतु शनि का युति को लोग लंगोटी योग बोलते हैं। काम धंधे में कहीं सक्सेस होने नहीं देता केतु शनि का योग, और शनि राहु का योग इसको पिशाच बाधा से जोड़ते हैं। बट प्रैक्टिकली मैंने इतना, जितना ये लोग जो बात कर रहे हैं, इतना नेगेटिव रिजल्ट मैंने नहीं देखा। शनि राहु का युति अगर आपके कुंडली में, अगर बर्थ चार्ट में भी है, तो देखिए इसको त्याग भावना से हम जोड़ते हैं। शनि राहु का युति स्वार्थ त्याग, निस्वार्थ आदमी कुंडली में शनि राहु की युति मैंने देखा। और साधु महात्मा जैसा जीवन जीते हुए मैंने लोग देखे हैं, बहुत बहुत अच्छा जीवन, मतलब दूसरों के लिए जीने वाले लोग शनि राहु की युति वाले देखे हैं मैंने। और उनके कुंडली में एल्डर्स उनके साथ, या तो माँ बाप होते हैं उनके और मतलब ग्रैंड पेरेंट्स साथ में होते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स का सेवा करते हैं तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी वो बनाते हैं, और कहीं भी प्रॉपर्टी बनाना हो तो अभी 50 लाख रुपए के नीचे बात नहीं। तो ये इन लोगों के पास जिनके कुंडली में शनि राहु की युति है, अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करते हैं, उससे उनके जीवन में मैंने देखा है कि बहुत समृद्धि बनती है। दूसरी बात, आपके कुंडली में अगर बर्थ चार्ट में शनि से नेक्स्ट घर में राहु हो, जो ट्रांजिट में अभी जो सिचुएशन है वो यही है। अगर बर्थ चार्ट में भी ऐसा सिचुएशन अगर आपका है कहीं भी, जैसे शनि आपका मीन राशि में हो और राहु मेष राशि में हो, तो राहु मेष से मीन की तरफ आ रहा है और शनि मीन से मेष की तरफ जाता हुआ, अगर ऐसा है तो इन लोगों का जीवन, मतलब आप ऐसे लोगों का जीवन देखिएगा, 55 से 57 में उनका जीवन का एक्चुअल बिगिनिंग शुरू होता है। फ्रॉम 55 टू 57, मतलब 56 उम्र एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजन समझ लीजिएगा, लोग रिटायर होते हैं और ये इनके जीवन में कोई बहुत बड़ी बिगिनिंग लेना शुरू करते हैं लेट। बट पेरेंटल एल्डर्स का उन पर बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है। अब ये शनि राहु के बारे में जो लोग डरा रहे हैं, पर्टिकुलरली 14 अप्रैल को युति हो रहा है, तो पहले भी युति हुआ है, और वो ऐसा नहीं है कि पहले 30 साल के जीवन में एक ही बार युति आ रही है, ये 2 बार ही आ रही है। हर 12 साल से शनि राहु का युति आता है। तो पहले ये देखें कि इस बार जो 14 अप्रैल में, 3 डेटा मेरे पास में है जो मैं आपको बता रहा हूं। 14 अप्रैल 2025 में मीन राशि में 1 डिग्री का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, यानी कि गुरु के नक्षत्र में हुआ है। राशि भी मीन है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं दिखाई दे रही है, नंबर 1। इसके पहले 24 सितंबर 2013 के दिन तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में 15 डिग्री में यह युति हुआ पास्ट में। 24 सितंबर 2013 में आप देख सकेंगे। 5 जून 2002 में वृषभ राशि में 24 डिग्री में मृगशीर्ष नक्षत्र में यह युति हुआ है। मृगशीर्ष मंगल का नक्षत्र, ये स्वाति राहु का नक्षत्र। सितंबर 13 में राहु के नक्षत्र में युति हुआ था, और 5 जून 2002 में वृषभ राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र में, यानी कि आपके लव हाउस में यह युति हुआ था। आप कभी भी ज्योतिष के कोई भी जो चीज है उसको जानने की कोशिश करो, मानने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बिलीव दिस, इसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो। नंबर देखिए, इसमें पर्टिकुलरली ये अप्रैल महीने के दौरान कुछ दबाव बना रहेगा, और ये दबाव कहां बनेगा ये मैं बताता हूं, और आपको 3 रेमेडी देता हूं। ये 3 रेमेडी आप सोचिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, पहली बात है कि देखिए आपका लग्नेश राहु के साथ तृतीय स्थान में, यानी कि आपके भाई बहन या नेबर, इनके साथ कोई अगर आपका फाइनेंशियल व्यवहार है तो उनके साथ के रिलेशन में आपका थोड़ा व्यवहार में केयरफुल रहिएगा। भाई बहन और पड़ोसी के साथ एवॉइड शॉर्ट जर्नी। तृतीय स्थान में शनि राहु का युति हुआ है, तो कोई
शॉर्ट जर्नी है, इसको अवॉइड करिएगा, थोड़े केयरफुल रहिएगा शॉर्ट जर्नी में। यानी कि आपके जर्नी में जाते हैं तो आपको पैसे का बंदोबस्त है, वो सब ध्यान दीजिएगा। किसी के भरोसे पे शॉर्ट जर्नी पे नहीं चले जाइएगा। अवॉइड शॉर्ट जर्नी, बहुत लॉन्ग जर्नी की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि कम से कम 12-15 घंटे की जर्नी की बात नहीं कर रहा हूं, 2-3 घंटे वाली जो जर्नी है उसमें थोड़े केयरफुल रहिएगा शॉर्ट जर्नी में। एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ फैमिली मेंबर्स। आपका लॉर्ड ऑफ द सेकंड राहु के साथ थर्ड हाउस में, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। देखिए पर्टिकुलरली कोई भी आपको नेगेटिव या पॉजिटिव समझना हो तो देखिए चौथे स्थान में कोई नेगेटिव है, 8वें में है या 12वें में, कोई भी नेगेटिव युति बहुत बुरी तरह से अपनी हालत खराब कर देती है। 4, 8, 10, 12 में कोई भी नेगेटिव युति नहीं होना चाहिए। अभी पर्टिकुलरली कोई भी पापा ग्रह का युति अगर थर्ड हाउस, 6th हाउस, 9th, 10th और 11th में हो, 3, 6, 9, 10th, 11th में हो तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है। और आपका थर्ड हाउस में ये युति हुआ है तो मैं इसको बेस्ट मानता हूं, नेगेटिव नहीं मानता, फिर भी ये केयरफुल रहने के लिए बताया मैंने। और दूसरा है देखिए टफ उनके लिए होता है, 4, 8, 12 मैंने टफ बोला, और 1, 2, 5, 7 फर्स्ट, सेकेंड, 5th एंड 7th इसमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है। 1, 2, 5 एंड 7 आपके लिए तो ये थर्ड हाउस का युति है, यानी कि ये डेयरिंग के स्थान में कोई भी अगर आप पराक्रम करना चाहते हैं तो अप्रैल में ऐसा कोई रिस्क नहीं लीजिएगा जो आपका जमीर, आपका मन आपको ना बोलता हो। लग्न तृतीय में राहु के साथ है तो आपको पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा डेयरिंग करना हो, शॉर्ट जर्नी करना हो तो इसको टालिएगा। अब इसको टालने के लिए पर्टिकुलरली मैंने जो आपको रेमेडीज बोला, देखिए एक रेमेडीज तो मैंने आपको ईयरली वीडियो में ही बताया था कि अप्रैल के दौरान आपको करना है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल में पर्टिकुलरली देखिए ये डेटा आप देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा आसमान आप पर सितंबर 2013 में भी नहीं टूट पड़ा होगा और जून 2002 में भी आप पर कोई आसमान टूट पड़ा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें, भले चाहे वो कोई दूसरा राशि में होता है, ये सब बोलने की और डराने की बात है तो ये हर 12 साल से युति होता है। कोई बहुत देखिए 12-12 साल से युति हो रहा है, 2002 में युति है, फिर 13 में, फिर 25 में, 12-13 साल से ये युति होता ही रहता है। अभी इसमें एक रेमेडी मैंने बताया था आपको ईयरली वीडियो में कि 8 उड़ीद के दाने ले जाइएगा और पर्टिकुलरली एक नींबू, 8 उड़ीद के दाने और एक छोटा सा पौधा और एक कटर नींबू काटने के लिए, ये कहीं भी जहां लोग बहुत कम आते जाते हैं ऐसी जगह पे जाके थोड़ा सा खड्डा खोद दीजिएगा इतना और नींबू डाल दीजिएगा उसमें। पहले तो वो उड़ीद के दाने डाल दीजिएगा 8, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा और वो नींबू भी उसी खड्डे में डाल दीजिएगा और वो पौधे को लगा दीजिएगा उसी खड्डे में और उस पर मट्टी डाल दीजिएगा। ये पहला शनि राहु का नेगेटिविटी को दबाने की जगह पर्टिकुलरली उड़ीद के दाने आपने दबा दिए जमीन में, ये एक रास्ता, कहीं भी ये पर्टिकुलरली एक काम करता है चीज। फिर दूसरा है कोई भी शनि राहु के लिए कोई भी शिव मंदिर हो उसमें आप साफ सुफ करते हो, झाड़ू मारते हो तो भी लाभदायक है। कोई भी टेंपल में झाड़ू मारो, शिव मंदिर हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि राहु केतु शिव भक्त है। तो आपका जन्म का भी शनि राहु का युति है अगर आपके कुंडली में, तो पर्टिकुलरली मैंने बोला कि आपको शिव मंदिर में साफ सुफ करने में, मतलब आप पोछा मार दो, साफ सुफ के लोग कोई घी चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, जो लोग शिव मंदिर में तो बहुत मैशअप हो जाता है, वहां साफ सुथरा करने की कोशिश करो, आपका शनि राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर बर्थ का है तो भी करिएगा। और तीसरा जो मैंने बोला आपको कि एल्डर का ब्लेसिंग से इन लोगों के पास 2-2 प्रॉपर्टी, 3-3 प्रॉपर्टी होती मैंने देखा शनि राहु वालों के पास। पर्टिकुलरली टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, और ब्लेसिंग करने के लिए पर्टिकुलरली देखिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो तो बहुत कुछ चीज कर सकते हैं, बट आपके पास पैसा कम है, आपके माँ बाप की सेवा करो, जो आप कर सको, उनको हाथ, उनके पैर दबा दो, उनको मालिश कर दो, ये करें, उनको बाम लगा दो, कोई उनकी सेवा करें। आपके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स है तो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो कोई आपके घर के पास नदी है, रिवर है, वहां स्नान करने ले जाओ, मतलब उनको कहीं कोई टेंपल पे ले जाओ, स्नान कराओ। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो कोई गौशाला है घर के पास, तो वहां थोड़ा घास खरीद के पेरेंट्स के हाथ में दो और उनको घास खिला, गाय को गौशाला में घास खिलाइए पेरेंट्स को ले जाके, और पेरेंट्स के हाथ से गाय को घास खिलाइएगा, ये हो सकता है। अनाथ आश्रम है घर के पास या कोई वृद्धाश्रम है, उसमें आपके पेरेंट्स के नाम से डोनेशन दो
या पेरेंट्स के हाथ से डोनेशन करवा दो। इससे बेस्ट उपाय कोई दूसरा नहीं है। ये द बेस्ट, ये 3 चीज मैंने, एक तो बोला उड़द का दाना बोला, दूसरा शिव मंदिर में साफ सुथरा करने के लिए बोला, कोई भी मंदिर में क्लीनलीनेस करने के लिए बोला जो शनि का दोष कम हो जाए, और एल्डर का ब्लेसिंग लेने बोला। ये 3 चीज करिएगा। आप देखिए पर्टिकुलरली अप्रैल 1 से लेके ये मिड अप्रैल 14 अप्रैल में 1 डिग्री में ये युति हुआ है। नक्षत्र गुरु का है, राशि भी मीन है। कोई बहुत बड़ा तकलीफ में आ जाएगा ऐसा मत सोचिएगा। और ये जो मैंने रेमेडीज बोला इसको करिएगा, पास के डेटा चेक करने की कोशिश करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।